अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। आज दिलचस्प सूरत हाल, और क्या वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि किसी को वसा के मारना। इसका मतलब ये होता है कि किसी का एतमाद जीता जाए और उसके एतमाद की बुनियाद के ऊपर उसको मारा जाए। आज यही हुआ PDM के साथ। हमने आपको कहा था ये जो जश्न मनाया जा रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत का, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और हमें उस दिन ही पता चल गया था जब इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया था और इमरान खान ने ये जारहाना फैसला किया था, बोल्ड फैसला था, और वो उसमें कामयाब रहे थे। हमने आपको बताया था कि इमरान खान अब PDM को छोड़ेगा नहीं, और एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि PDM पकड़ी गई है और इमरान खान इनके ग्राउंड के ऊपर इनको मारेगा। आज उसका अमली सबूत हमें देखने को मिला है। तो आपको बताएंगे कि आज गिलानी वर्सेस संजरानी में क्या हुआ। लेकिन उससे तो दिलचस्प सूरत हाल हुई मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे। उन्होंने संजरानी से भी ज़्यादा वोट कैसे ले लिए, और फिर आज कहाँ गया मरियम नवाज़ का टिकट, फिर क्या कहानी है कैमरों की। और फिर जब इमरान खान को ये खबर मिली कि संजरानी ने मैदान मार लिया है, तो इमरान खान कहाँ पे थे, क्या उनके तासुरात थे, किस तौर पे उन्होंने जश्न मनाया, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज सुबह जैसे ही इन अरकान ने रुकनीत का हल्फ उठाया, तो उसके बाद कैमरों का मामला ले आए। और अब यकीन करें कि ऐवान के अंदर आते ही इन्हें मालूम हो गया कि कैमरे कहाँ पे लगे हुए हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। और मुस्तफ़ा साहब जो थे वो यूं करके बता रहे थे, मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ, ये कैमरे का फोकस मेरे ऊपर है। इससे आपको सारी कहानी का इल्म हो गया। लेकिन ये कहानी भी आगे नहीं बढ़ी, और एक तो कमेटी बन गई 6 रुकनी, जिसमें 3 हुकूमत के 3 ऑपोजिशन के। मसला हल हो जाएगा। चलिए, आपने चोरी पकड़ ली, आपने कैमरे पकड़ लिए, आपको बहुत मुबारक हो। नया पोलिंग बूथ बना, नए पोलिंग बूथ के ऊपर तो कैमरे नहीं थे, कुछ सर्विलेंस तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक निशिस्त नहीं, तवक्को ये थी कि शायद चेयरमैन सेनेट का मामला हार जाए। लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने तो आज कमाल कर दिया। उन्होंने आज नून लीग और PDM को चारों शाने चित कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान ने तो इनको हराया ही हराया है, क्या इमरान खान के अलावा आज मरियम नवाज ने तो कहीं बिलावल को नहीं हरा दिया, और एक जरदारी सब पे भारी का वो बदला तो नहीं ले लिया जो उन्होंने सनाउल्लाह जहरी की हुकूमत ख़त्म करके और कहा गया कि ये सादिक संजरानी हमारे उम्मीदवार हैं और इनको जरदारी साहब ने जितवाया था, तो इस बार भी जरदारी साहब के उम्मीदवार को जितवा दिया है। फिर पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अदालत में जा रहे हैं। यानी इस जीत को उन्होंने कहा कि हुकूमत की वक्ती जीत है। तो क्या अदालत के अंदर जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उल्टा फंसने तो नहीं जा रही? आपको याद होगा अली हैदर गिलानी की एक वीडियो, और इस हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर, अगर कहीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इस इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठ गया, और अगर इस हवाले से अगर जो गिलानी साहब हैं उनको ही नाअहल दोबारा करार दे दिया गया, तो फिर क्या होगा? इस हवाले से तफसीलन अब बात करते हैं। आज हुआ क्या है? आज ऐवान के अंदर जितने वोट हुकूमती थे, सादिक संजरानी साहब ने उतने ही वोट लिए हैं। यानी उन्होंने कोई खरीदा नहीं है, किसी का कोई वोट तोड़ा नहीं है, बल्कि इनके अपने अरकान ने आज एहतजाज किया है। क्योंकि यही बात इन्होंने की थी कि जिन लोगों ने हफीज शेख के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है, उन्होंने बेसिकली इमरान खान के रवैये के खिलाफ, इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ वोट दिया है। तो आज उसी आर्गूमेंट को मानते हुए जिन लोगों ने, क्योंकि हुकूमत ने तो कोई वोट खरीदा ही नहीं है, 48 वोट उनके पूरे हैं, जिन लोगों ने गिलानी साहब का वोट मुस्तरद करवाया है, और बड़े तरीके से करवाया, फिर आपको तरीके की बात बताएंगे कैसे तरीके से हुआ है, उन्होंने क्या आज मरियम नवाज को और बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई पैगाम दिया है कि हम आपको वोट नहीं देंगे? चलिए, आज इन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया कि हमारे वोट गलत तरीके से मुस्तरद किए गए। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का रिज़ल्ट सामने आता है तो पता चलता है कि 48 वोट हैं जो संजरानी साहब हैं, और 42 वोट जो हैं वो हैं गिलानी साहब के, और 8 वोट मुस्तरद हो गए। चलें जी, यहाँ तक तो बात समझ आ गई, और इनके मुताबिक इनके वोट गलत तरीके से ज़ाया किए गए। चलिए, मान लिया। आधे घंटे बाद दोबारा अपोजिशन को मौका दिया गया। अपोजिशन के अरकान को कहा गया, अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, अब तो आपको पता चल गया आपने वोट कहां डालना है। अब होना तो ये चाहिए था कि वो सारे के सारे अरकान अब्दुल गफूर हैदरी के खाने के सामने स्टैंप करते, मोहर लगाते, जो भी उनके हाथ में चीज दी गई थी। लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया। इस बार उन्होंने गिलानी साहब वाली स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई कि वोट मुस्तरद करेंगे या उसको गलत जगह पे स्टैंप करेंगे।
इस बार उन्होंने इससे बड़ा सरप्राइज दिया। बड़ा सरप्राइज उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने मिर्जा मोहम्मद आफरीदी जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे उनको संजरानी साहब से भी ज्यादा वोट देके कामयाब करवा दिया। यानी गिलानी साहब ने 42 वोट लिए और उसके बाद गफूर हैदरी साहब ने 44 वोट लिए। इसका मतलब यह है कि उन दो अरकान ने गिलानी को वोट तो नहीं दिया लेकिन गफूर हैदरी साहब को वोट दिया। अब जिन लोगों के वोट मुस्तरद हुए उन सारे के सारे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को वोट दिया जो वोट मुस्तरद हुए थे। इससे एक चीज तो साबित हो गई कि ये सारे के सारे पीडीएम अरकान थे। अब एक और बात है, अगर सारे वोट पीडीएम के ही मुस्तरद हुए, हुकूमत का ना चेयरमैन के अंदर कोई वोट मुस्तरद हुआ ना डिप्टी चेयरमैन के अंदर हुआ, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि आज इनको अपने हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसमें जो किरदार अदा किया है वो नून लीग ने किरदार अदा किया है। आपको याद होगा सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत थी बलूचिस्तान के अंदर और वहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत बनाई गई थी या बनी थी जिसमें जरदारी साहब भी इन्वॉल्व थे। और उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे उस जमाने में जहां पे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इत्तेहादी थे। और नून लीग के राजा जफरुल हक साहब आए थे और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और जीत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की एक वीडियो तस्वीर सामने आई थी जिसमें सादिक संजरानी साहब को वो मिठाई खिलाते हुए नजर आए थे। तो क्या नून लीग ने आज दो तीर लगाए और दो निशाने लगाए। एक ये कि वो सजा याफ्ता वजीर आजम जो तब उनको नामंजूर था आज भी नामंजूर है। दूसरी सतह के ऊपर उन्होंने कहा कि जरदारी साहब जिस कैंडिडेट को तब कामयाब करवाया था और वो आपका उम्मीदवार था आज भी उसी को कामयाब करवाते हैं और उन्होंने उसको ही कामयाब करवाया। और नून लीग ने कितनी तेजी के साथ ये सारा कुछ किया कि उन्होंने जनाब अपना कोई उम्मीदवार नहीं दिया। यानी शिकस्त किसकी है? बिलावल भुट्टो जरदारी की है। शिकस्त किसकी है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की है। और इमरान खान साहब जब ये सारे इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, हालांकि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ISI IB आज पूरे हाउस को कंट्रोल कर रही है और वजीर आजम को मॉनिटर कर रही है। वजीर आजम इस्लामाबाद की बजाय सुहावा में मौजूद थे और वजीर आजम ने वहां पर पौधा शौधा लगाया और वहां पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और वजीर आजम हशाश बशाश थे। आप फुटेज निकाल के देख लें कि वजीर आजम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी और वजीर आजम ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा और इनको थका के मारूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं। आज इमरान खान ने अमली सबूत दिया है और हम आपको कहते रहे हैं कि संजरानी फार्मूला कामयाब होगा और आज के नताइज आपके सामने हैं और उस नतीजे के सामने आपको अंदाजा हो गया होगा कि संजरानी फार्मूला कामयाब हो गया है। पीपल्स पार्टी की एक और नसीहत है और मशवरा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ना जाना, क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएंगे तो अब वो आपसे पूछेंगे कि आप सेनेटर बने कैसे, आपके पास वोट आए कैसे जो आपके पास वोट नहीं थे। तो इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। आप कहेंगे कि जमीर की बुनियाद के ऊपर लोगों ने वोट दिया, तो वो कहेंगे आपको भी जो वोट नहीं मिले जमीर की बुनियाद के ऊपर नहीं मिले। तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी उल्टा वहां पर फंस जाएगी। लेकिन इमरान खान ने आज इनको हैरान भी कर दिया है, परेशान भी कर दिया है और कप्तान ने साबित किया है कि वो सियासत भी जानता है और सियासत का बड़ा खिलाड़ी है। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।